हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका रिएक्शन ऑफ ईथर्स विथ HI। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें दिक्कत जाती है। तो आइए आज इसकी क्लियर कट एकदम थ्योरी विथ एग्जांपल एक एक कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको समझा दूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई सा भी आप ईथर अज्यूम कर लो, ROR-, इस तरह से मैं अज्यूम कर लेता हूँ। इसके अंदर टोटल आपके बनते हैं 2 केसेस। अगर कोई भी ईथर अगर किसी तरफ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यही तो होगा। ये जो अल्काइल ग्रुप है R, ये क्या हो सकता है, आइदर 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है या 3 डिग्री हो सकता है। अगर उसके सामने भी कोई ईथर है, अगर यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, यानी कहीं भी दोनों तरफ ईथर्स में से कहीं भी साइड अगर 3 डिग्री हो गया, तो ये आपका फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। यानी SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें डील होंगी वो कार्बोकैटायन के हिसाब से डील होंगी। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ आपसे कि इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री ही प्रेजेंट है और दूसरे तरफ भी 1 डिग्री 2 डिग्री ही प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो SN2 होगा। यानी आपको पता है SN2 वहीं पे होता है जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होती है। ठीक है, तो लेस हिंड्रेंस वाले फॉर्मूले से डील होगा। ये इसका की कॉन्सेप्ट है। अभी इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं और समझाऊंगा। तो ये समझ लो, अगर किधर भी आपका 3 डिग्री हो गया तो फॉलो कर जाएगी आपकी SN1 मैकेनिज्म, और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री का ही केस है तो वहाँ पे फॉलो कर जाएगी SN2 मैकेनिज्म। अभी सभी केस देखेंगे कि एक्सेस होगा तो क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा तो क्या होगा, सभी तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मेरे को क्वेश्चन दे रखा है CH3 CH2O CH3। ठीक है, मेरे को इसकी रिएक्शन करानी है HI के साथ में। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में हमेशा यहाँ पे होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को। तो आपके सामने जो केस है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा OH, O के ऊपर आ जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगी CH3। अब यहीं से चीज़ें डिफर करती हैं। अब यहाँ से ही ये रिएक्शन मोड लेती है, आइदर ये SN1 की तरफ जाएगी या SN2 की तरफ जाएगी, आपको ये डिसाइड करना होगा। अब देखो, इधर भी ये जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये वाले कार्बन को आप पकड़ने की कोशिश करो। ये जो कार्बन है ये कैसा है आपका, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक ही तरफ से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन है 1 डिग्री और ये तो है ही आपका। ठीक है, तो यानी इस रिएक्शन में किस तरह से प्रोसीड करी, ये प्रोसीड करी SN2 मैकेनिज्म से। यही तो हमने लिख रखा है, देख लो ऊपर कि अगर किधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो या 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो वो किससे प्रोसीड करेगी, SN2 से। तो यहाँ पे देख लो, इधर भी 1 डिग्री है, उसको 1 डिग्री नहीं बोलते CH3 को, लेकिन ठीक है चलो 1 डिग्री है वो भी। तो ये किससे प्रोसीड करेगी, SN2 से। अब आप एक बात बताओ, SN2 रिएक्शन जो होती है वो किधर होती है, आपको पता है ये लेस हिंडर्ड कार्बन पे होना पसंद करती है। तो अब बताओ, आपके सामने आ रहा है I-, अगर I- आ रहा है तो वो कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे। ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे लेस हिंडर्ड है, इधर वाले पे नहीं करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यानी देखो यहाँ पे ये हुआ कि CH3 CH2 यहाँ पे था, ये OH ये हो गया प्लस, इस तरह से था, इससे कनेक्टेड था CH3। हमको ये तो समझ में आ गया कि ये जो I- है ये इसी कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे इस पे कार्बन पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो क्या हमारे सामने प्रोडक्ट बनेंगे, देखो प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे सामने CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3I। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। बस आपको देखना है कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है तो वो SN2, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब चलो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। CH3 CH CH3, यहाँ पे कर देते हैं O, यहाँ पे हो जाता है CH3, यहाँ पे हो जाता है HI। ठीक है, आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H को। तो हमारे सामने क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे सामने बन जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पे हो जाएगा O इस तरह से OH प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे CH3। अब मेरे सामने खड़ा है I- और इसको अटैक करना है। अब बताओ, ये आइदर इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा। पहले मैकेनिज्म डिटरमाइन करो। ये जो कार्बन कनेक्टेड है, ध्यान से देखना, ये वाला जो कार्बन कनेक्टेड है ये कैसा कार्बन है आपका, ये है 2 डिग्री। ठीक है, और इधर तो ये 1 डिग्री मान लो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म गवर्न होगी, SN2 मैकेनिज्म गवर्न होगी। और अगर SN2 गवर्न होगी तो लेस हिंडर्ड पे रिएक्शन होनी प्रेफर होगी, यानी यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमेशा लेस हिंडर्ड पे ही
रिएक्शन होती है। तो फाइनली आप प्रोडक्ट बना लोगे, फिर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से OH और यहीं पे आ जाएगा इस तरह से CH3I। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल है, बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको ध्यान रखेंगे तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और यहीं पे मैं आपको एक्सेस वाला केस भी समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे कर देते हैं CH3 OCH3 और इसको इस तरह से HI के साथ में करते हैं, फिर HI एक्सेस भी बता देंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एज़ यूजुअल ये यहाँ पे इस तरह से डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा हमारे सामने, ये बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे ये CH3 ये OH प्लस CH3। अब हमारे I माइनस को अटैक करना है पहले, ठीक है, I माइनस है मेरे पास, लेकिन अब देखो ये वाला जो कार्बन है जिससे ये ईथर अटैच है इस तरफ, ये कैसा हो चुका है सर आपका, ये हो चुका है 3 डिग्री। और अगर किसी भी तरफ 3 डिग्री आ जाएगा तो वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म गवर्न होगी, SN1 मैकेनिज्म गवर्न होगी। और SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, जब ये वाले बॉन्ड को इस तरफ आप ब्रेक करोगे तभी तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। और जैसे ही आप इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक कर दोगे तो देखो आपके सामने क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा इस तरह से प्लस, ठीक है, और एक निकल चुका होगा CH3OH। ठीक है, अब ये जो प्लस है इसी प्लस पे ये I माइनस यहाँ पे आके इससे जुड़ जाएगा इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे ये CH3 इस तरह से I और यहाँ पे हो जाएगा CH3OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये केस होंगे आपके 3 डिग्री में, जहाँ कार्बोकैटायन बना वहीं पे आके आई जुड़ जाएगा। अच्छा अब देखो यहीं पे मैंने आपको बोला था कई बार क्वेश्चन में ना, जैसे यहाँ पे HI लिख रखा है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता है कई बार HI करके इस तरह से एक्सेस लिख देता है। तो अगर कहीं पे HI एक्सेस लिखा हुआ है ना, तो होता क्या, यानी वहाँ पे आयोडीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो CH3OH बचा हुआ है ना, इससे भी ये फिर से क्या करेगा, एक बार और HI रिएक्ट कर जाएगा। जब HI रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये CH3OH भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3I के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केस बनेगा आपका HI एक्सेस के साथ में। तो हमेशा HI एक्सेस हो तो दोनों तरफ आयोडीन आने फिक्स है, वहाँ पे कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं है। एक एक्सेप्शन है, वो भी आगे चल के मैं क्वेश्चन में बताऊँगा। बाकी ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर दोनों में से किसी तरफ है 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तो SN2, और किसी भी तरफ हो गया 3 डिग्री तो देन इट विल फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन वाया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। अब थोड़े से रिंग वाले प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया CH2, ये हो गया O इस तरह से, ये है इस तरह से रिंग, और यहाँ पे करना है HI। अब आप समझ चुके हो पहले केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H को इलेक्ट्रॉन देगा और हमारे सामने कुछ इस तरह का केस बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इस तरह से ये लगी हुई है रिंग। अब देखो यहाँ पे है I माइनस। अब बताओ पहले सोच के, यहाँ पे SN1 फॉलो होगी या SN2 फॉलो होगी, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो यहाँ पे होगी फॉलो SN1 मैकेनिज्म। उसका कारण है, अब आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि इधर तो ये जो कार्बन अटैच है ये तो आपका 1 डिग्री कार्बन है, तब भी तो आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे SN2 ही फॉलो होगी। ये कारण गलत है, क्यों, क्योंकि देखो जबरी रिंग वाले केस है, अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से इधर ब्रेक कर देता हूँ, अगर ऐसा मैं ब्रेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, देख रहे हो, ये हो गया रिंग, यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज, और ये हो गया OH और इससे कनेक्टेड है इस तरह से ये रिंग। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा है, अगर आप उस तरफ बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो ये वाला जो कार्बोकैटायन बन रहा है इसको आप क्या कहते हो, बेंजाइल कार्बोकैटायन कहते हो, बेंजाइल कार्बोकैटायन बोलते हो। और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण ही ये फिर SN2 नहीं फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि अगर वो उस तरफ ब्रेक कर जाएगा तो एक बहुत ही अच्छे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करेगा और फिर ये आपको पता ही चल गया, जब प्लस चार्ज बन गया तो वहीं पे आके आयोडीन अटैच हो जाना है, यानी उसी CH2 प्लस पे I अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2I और इधर है ये OH और ये, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग वाले केस में आप देख लेना थोड़ा सा कि कौन से तरह का कंपाउंड आपका बनके तैयार होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4th वाला क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो 5th वाला, एक एरोमेटिसिटी वाला प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये है O, देखना ध्यान से,
इस तरह की ये प्रॉब्लम है, यहाँ से मेरे को रिएक्शन कराना है HI के साथ में। अब देखो ध्यान से, पहले स्टेप में तो वही होना है, ये O इस H के ऊपर अटैक कर देना है और हमारे सामने कुछ इस तरह का केस बन के तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज, और ये हो गई इधर रिंग ये। अब देखो ध्यान से, अगर आप इस वाले बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ऐसे ब्रेक कर देते हो, अगर इस तरह से ब्रेक करते हो, तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये देखो ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा और इस तरफ हमारा यहाँ पे इस OH निकल जाएगा इसके साथ में। ये हो गया हमारे सामने केस। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बना है ये कैसे नेचर का हो चुका है, यहाँ पे ये हो चुका है आपके एरोमेटिक नेचर का। ये आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिक नेचर का। ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन में 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक नेचर का। तो बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी ये इस तरह का आपका बन जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका I- इसके ऊपर फाइनली अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा आयोडीन, यहाँ पे हो जाएगा HO और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये हो जाएंगे मेरे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे। तो देख रहे हो, अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकैटायन बन पा रहा है तो उसकी फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोसीड कर जा रही है। जैसे एरोमेटिक का केस देखा या आपने ऊपर ये वाला केस देखा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रॉब्लम प्रोसीड करती है। तो ये हो गया मेरी 5th प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 6, यहाँ पे देखो इस तरह की भी एक प्रॉब्लम देख लीजिए आप। ये हो गया ऑक्सीजन, ये है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मेरे को HI के साथ में करानी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो आप पहले स्टेप में IH, ये जो ऑक्सीजन है इस H को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या केस बनेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ देखो ये हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इससे जुड़ा है ये। अब यहाँ पे है मेरे पास I-। अब देखो इसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये जो बॉन्ड है आइदर इस डायरेक्शन से ब्रेक करोगे या इस डायरेक्शन से ब्रेक करोगे, दोनों तरफ सिमिलर है। मान लो आप इधर से इसको ब्रेक करना चाहते भी हो, तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो आपके सामने कितना अनस्टेबल सा कार्बोकैटायन बन के तैयार होगा। ये देख रहे हो ये कितना अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इस तरह का फॉर्मेशन तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, यानी ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि H+ तक तो चली जाएगी रिएक्शन, लेकिन फिर I- के लिए कहीं ना कहीं से मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और जैसे ही मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगा एक हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कह सकते हो, यहाँ पे हो जाएगी नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी तरह की प्रॉब्लम है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर सीधा अटैच है तो उस तरह से नो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 पे देखो, इस तरह की एक प्रॉब्लम देख लो, रिंग वाली, जहाँ पे रिंग ब्रेकिंग वाली होती है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा प्रॉब्लम की वैरायटीज़ में किस तरह से है। यहाँ पे हमको रिएक्शन कराना है HI के साथ में। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह से। जैसे इसको ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आप बताओ ये हो जाएगा O, यहाँ पे इस तरह से है, ये हो जाएगा OH और इस तरह से प्लस चार्ज। अब देखो ये जो ईथर अटैच है ये पुराने कॉन्सेप्ट पे ही लग जाएगा। इस तरफ ये जो कार्बन अटैच है, जो डायरेक्टली अटैच है, ये कैसा है सर आपका, ये है आपका 2 डिग्री, और इस तरफ कार्बन जो अटैच है ये कैसा है आपका 1 डिग्री। और अगर कहीं भी 1 डिग्री 2 डिग्री होते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, यहाँ पे फॉलो होती है SN2 मैकेनिज्म। तो जैसे ही SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी तो आप बताओ यहाँ पे जो I- अटैच है, जो भी I- है वो कहाँ अटैक करना चाहेगा, इस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा या इस वाले कार्बन पे। तो आपका आंसर होगा सर इधर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया O, ये हो गया H, ये कुछ इस तरह से था, और हमें ये पता है कि I- जो हमारा है वो इस कार्बन पे जैसे ही अटैक करने जाएगा तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इधर से इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज था, और हमारे सामने क्या कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से OH और इससे अटैच हो जाएगा इधर से आयोडीन। ये कंपाउंड मेरा बन के फुली तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब एक लास्ट स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग जा रहा था, आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, या हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन लग जाएगा, या कहीं पे आप देख रहे हो एकदम अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो वहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे गवर्न कर रही थी रिंग ब्रेकिंग वाली। ये देखो एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है। अभी तक हमने कितनी कर ली, प्रॉब्लम 7 कर ली। प्रॉब्लम 8 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लगता है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। CH2OH यहाँ पे लिखा रहेगा आपको HI एक्सेस,
एक्सेस में HI है। तो अब बताओ, मैंने आपको ये समझाया कि जब भी एक्सेस में HI होता है तो जितने भी OH होते हैं, जैसे ये OH है और ये OH है, दोनों को किस में रिप्लेस कर देगा? आयोडीन में रिप्लेस कर देगा। तो देखो जैसे ही आप इसको आयोडीन में रिप्लेस करोगे, ये क्या हो जाएगा? CH2I हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? CH2I बन जाएगा। अब देखो होता क्या है, कार्बन आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है? काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। जब ये वीक बॉन्ड होता है तो इसकी ब्रेकिंग करानी बहुत होती है ईजिली। तो होता क्या है, ये बॉन्ड इधर इस तरह से ब्रेक करता है और ये दोनों आयोडीन के बीच में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से ब्रेक कर जाते हैं। मतलब ओवरऑल होता क्या है कि जब दो आयोडीन ग्रुप अगल बगल होते हैं और पास पास होते हैं तो इन आयोडीन में बॉन्ड बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हो जाता है अल्कीन का फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा और यहाँ पे इस तरह से आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी। ये कंपाउंड बना। तो यानी देखा आपने, जैसे आई आया तो यहाँ पे आयोडीन निकल के डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिया है प्रॉब्लम में? HI को एक्सेस में लिया है। तो अब क्या होगा? डबल बॉन्ड पे सिंपली HI का रिएक्शन हो जाएगा और ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल से हो जाएगा। और नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? CH2 एक तरफ मान लो आयोडीन लगा दो और एक तरफ H लगा दो, या आप इसी को कह सकते हो आंसर आ जाएगा मेरा CH3CH2I। ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, दो आयोडीन ग्रुप अगल बगल रहने वाली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने रिएक्शन विथ HI डिस्कस कर दिया। होप करते हैं आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इन जनरल अगर कोई भी जनरल JEE मेन तक के क्वेश्चन आ रहा है तो आप ध्यान रखना, बस ये वाला कॉन्सेप्ट ROR' वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। कहीं भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है और एक तरफ भी 3 डिग्री आ जाए तो SN1, और 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री 2 डिग्री, तो देन ओनली SN2। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो भी PDF है, ये जो अभी मैं पढ़ाया हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगा, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें।